जैक्सन स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। आयत का अब हमको आयत का परिमाप निकालना। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से चले और यहाँ से आए, फिर यहाँ आए और फिर इस चारों तरफ वन क्षेत्र के चलते उसे हम आयत का कहते हैं परिमाप करते हैं। तो इसमें ये लंबाई आमने सामने भुजा आपस में बराबर होगी और ये बराबर होगी। तो परिमाप होता है क्या, चारों ओर तय की गई दूरी। परिमाप जो होता है परिमाप जो होता है चारों ओर तय की गई दूरी, चारों ओर तय की गई दूरी, चारों ओर तय की गई दूरी, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल होता है एरिया। इसके बीच जो बंद क्षेत्र है, ये जो डॉट डॉट से इंडिकेट कर रहे, डॉट डॉट से चारों तरफ, ये डॉट डॉट से चारों तरफ, ये आपका कहलाएगा क्षेत्रफल। यानी बंद घिरे क्षेत्र के भाग के माप को बंद घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखते हैं आयत का परिमाप। तो परिमाप जो होता है आयत का परिमाप या परिमिति दोनों एक ही चीज होता है। परिमाप या परिमिति दोनों एक ही चीज होता है। तो परिमिति हो जाएगा दो को लंबाई बिना, तो एक एल ये और एक एल ये प्लस एक ये चौड़ाई और एक ये चौड़ाई, दो चौड़ाई। तो इसमें दो कॉमन हो गया, 2 × एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से किसी इस तीन में एक चीज है और ये दो चीज, यानी कुल मिलाकर तीन चीज में कोई दो चीज मालूम हो तो तीसरा चीज को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार अब यहाँ से देखेंगे एक विकर्ण मिला देंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण का यानी कि कर्ण का या विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण चलेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, जैसा हम लोग क्या देखते हैं, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये सब बताने की हमको जरूरत नहीं, हर एक बच्चों को आता होगा क्योंकि छोटे क्लास में पढ़ना है, ठीक है। आयत, अब इसमें से ये तीन चीज में से कोई दो चीज दिया होगा और तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जब रास्ता अंदर से हो, रास्ता अंदर से हो, कहाँ से हो, अंदर से हो। मतलब देखेंगे ये मेरा आयत है और इसके अंदर से रास्ता दे दिया, अंदर से रास्ता देना है, अंदर से रास्ता दे दिया। जब रास्ता अंदर से हो, तो यदि मान लीजिए ई x होगा मीटर रास्ता छोड़ा, ई भी x मीटर रास्ता छोड़ा, ई भी x मीटर रास्ता छोड़ा और ई भी x मीटर रास्ता छोड़ा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़ा आयत क्या होगा, ये l हो गया और ये b हो गया, मान लीजिए चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई और माइनस के देखेंगे ये जितना है उतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों का रास्ता समान पड़ जाता है। जो रास्ता समान है ये x घटा, ये x पर कम गया, ये x के इतना 2x कम गया, तो l × l - 2x, ठीक है, इंटू b - 2x, ये मेरा रास्ते का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके आगे देखते हैं जब रास्ता बाहर से हो, जब रास्ता बाहर की ओर हो, बाहर से हो। अब इसके देखते हैं जब रास्ता बाहर से हो, ठीक है, ये मेरा हो गया आयत, क्या हो गया मेरा, ये आयत हो गया। अब ये रास्ता बाहर की हो जाएगा, ये रास्ता बाहर से जाएगा, ये रास्ता बाहर से छोड़ेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता बाहर से हो तो रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ से एक छूटा, ई भी एक छूटा, तो ये बढ़ेगा और ई भी बढ़ेगा। तो l + 2x
इंटू एल इंटू बी प्लस 2x माइनस एल इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होगा। करता है जब रास्ता लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप छोड़ा जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लीजिए ई एक छोड़ा गया, ई एक्स हो गया, ई एक्स हो गया, ई भी एक्स हो गया और ई भी एक्स हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर मेरा ये आयत है तो ये मेरा वर्ग बन जाएगा, ई भी भुजा सब भुजा बराबर हो गया। तो इसको हम दो बार गिन रहे हैं तो एक बार इसको घटाना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल था x गुने एल और जो b गुने x और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x इंटू एल प्लस बी और माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x को मतलब x इंटू एल प्लस बी और माइनस एक्स, ये आपका मीटर स्क्वायर। अब बचे भाग का क्षेत्रफल बोलेगा, बचे भाग बच गया ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो बचे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल और माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ता मेरा कितना है, रास्ता मेरा कितना हुआ एल गुने बी और माइनस एक्स बड़ा को स्ट्रेच करके एक्स इंटू एल प्लस बी और माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया।